औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा क्लास है क्लास 8th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ तक हमने ये ख़त्म किया 8 चैप्टर्स। आज हमें चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ना है। तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? An algebraic expression is a number, variable, or a combination of the two connected by some mathematical operations. Connected by some mathematical operations. देखो ये बच्चों, इसकी डेफिनेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये होती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे x + 3 4x² 7xy + 5। ये कुछ एक्सप्रेशंस है, इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्या इसका मतलब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए नंबर वेरिएबल। नंबर और वेरिएबल, नंबर क्या होता है? नंबर होते हैं 2 7 9 -5, ये होते हैं सारे नंबर्स। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं x, फॉर एग्जांपल y, z, a, c, ये होते हैं वेरिएबल। जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं इन नंबर्स के साथ, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होती है, ये कोई, हम इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। 5 इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A number, variable or combination of the two, या combination of two, 5 + x, combination, दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या 5 × x, ये होते हैं combination और two connected by some mathematical operations। यानी 7xy + 5 ये होती है कनेक्ट हो गए ऐड से, 2 - 3x ये हो गए सब्ट्रैक्ट से, ऐसे हम 5x ये हो गए मल्टीप्लाई से। इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो ये होते हैं वेरिएबल या नंबर्स टुगेदर हम लेंगे बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर हम 2x + 5 = 3 लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनती है, ये बनती है इक्वेशन। जो ये इतनी होती है 2x + 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अगर हम =3, इसको LH दो साइड होंगे इसमें, LHS और HS, ये फिर बनती है इक्वेशन। तो हम इक्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जाएंगे। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है? नंबर 1, अगर हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2xy + 5x + 3, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें पहले एक चीज आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है?
ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म्स है, 1 2xy 1, 5x 1, 3 1। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 2xy एक टर्म है, 5x एक और टर्म है, 3 एक और टर्म। तो ये 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन है, इनको हम टर्म्स कहते हैं। अगर हम लिखिए 5x, इसमें कितने टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म 5x, तो इनको हम टर्म्स कहते हैं। अब इसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या है, जो ये टर्म्स है अलग अलग इनके फैक्टर्स होते हैं, टर्म्स के फैक्टर्स। अगर हम लेंगे 5x, इस 5x में कितने फैक्टर्स हैं, इस 5x में 2 फैक्टर्स, एक 5 और एक x, 2 फैक्टर से ये बना हुआ है, 5 इंटू x, इसमें 2 फैक्टर। अगर हम लेंगे 7xy, इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 7xy, 3 फैक्टर्स का है, 7 इंटू x इंटू वाई, 7xy, इसमें 3 फैक्टर्स है। अगर हम लेंगे 10x, तो इसमें 10 और x, 10 के और फैक्टर्स 2 इंटू 5, 2 5 10, ये फैक्टर्स आपने पढ़ा है फैक्टर्स में। तो इसमें 2 और 5, और इसमें x में ऐसे रहेगा 2 इंटू 5 इंटू x, तो इन फैक्टर्स से ये बना, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। इसके बाद आता है फैक्टर्स के बाद आता है वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, अगर हम लेंगे 5x, इसका वेरिएबल क्या है, x। हम लेंगे 7xy, इसका वेरिएबल क्या है, x और y, xy इसका वेरिएबल है, x y, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है, अगर हम लेंगे 3xy, इसका कांस्टेंट है 3, या 5 लेंगे, ये 5 कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, हम अगर लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2-3 लेंगे हम, 5x प्लस 3, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो पहले है मोनोमियल, मोनोमियल क्या है, in which expression that contains only one term, expression that have only one term, वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, 5x माइनस 3y 7xy, ये जो एक्सप्रेशन है इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। अब दूसरा हम लेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन that contains two terms, वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो। हम लेंगे 6x प्लस 3, ये है, इसमें 2 टर्म्स है, 6x अलग, 3 है एक और टर्म, इसमें 2 टर्म्स है, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x, ये है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स है। अब तीसरा ट्राइनोमियल, एक्सप्रेशन
that contains 3 terms. वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो. 2x + 5y + 7. इसमें 3 टर्म्स है. 2x 5y 7 3 टर्म्स है इसमें. इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं. वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं. इसके बाद पॉलिनोमियल expression that contains one or more than one terms. वो एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, 4 भी हो 5 भी हो, उसे हम जनरली पॉलिनोमियल. इन सारे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल को. अगर 4 टर्म्स है किसी में उसको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं. तो पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स 5 टर्म्स 1 टर्म 2 टर्म को एक या एक से ज़्यादा टर्म्स जिसमें हो उससे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. तो ये था इनके. और एक है इसमें like and unlike terms. Like and unlike. Like and unlike. Like and unlike terms. देखो like terms क्या है. अगर हम लेंगे 5x 7x 9x 29 - 70x, जिनका वेरिएबल सेम हो उनको हम लाइक टर्म्स के. इसमें भी वेरिएबल x है, x, तो ये सारे टर्म्स लाइक टर्म्स है. सारे टर्म्स लाइक है. हम जब ऐड करते हैं एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं. अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते. हम ऐड अगर करेंगे एक्सप्रेशंस को ऐड करें तो हम लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर हमें इन टर्म्स को ऐड करना है 5 + 7 + 29 - 70, इनको हम ऐड कर सकते हैं. और x अगर हम ऐसे लिखेंगे 5x + 7x, इनको हम ऐड कर सकते हैं. 7 + 5 12, ये हो गया 12x. अगर हम एक और लेंगे 7x 5y - 3z, ये जो टर्म्स है ये अनलाइक टर्म्स है. क्या? क्योंकि इनका वेरिएबल है डिफरेंट. इसका x है, इसका y है, इसका z है. ये 3 टर्म जो है ये अनलाइक टर्म्स है. ये लाइक टर्म्स नहीं है. इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं. अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल 7x 5y 7z 2x - 3y + 6z, ये जो टर्म्स है इतने हैं. इनको अगर हमें करना हो इनको ऐड करो तो हम लाइक टर्म्स को ऐड करें. 7x के साथ कौन मिलाएंगे 2x, 5y के साथ कौन मिलाएंगे -3y, 7z के साथ 6z मिलाएंगे. तो इनको लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जिनका वेरिएबल सेम होगा वो लाइक टर्म्स हैं. अगर हम लेंगे 5xy 3xy, तो इसका xy वेरिएबल है, इसका वेरिएबल xy है, ये हो गए लाइक टर्म्स. और 2xyz - 7xyz, ये हो गए लाइक. क्योंकि इनका वेरिएबल है xyz, इनका वेरिएबल है xy, ये भी ऐड हो सकते हैं. इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं. जिनका वेरिएबल डिफरेंट हो, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं. तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मुतल्लिक. तो एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल करेंगे.